प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। एलटी ग्रेड में जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है वो आदिकाल से ही शुरू होता है। तो कोई चीज़ शुरू करने से पहले थोड़े से उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग आदिकाल पढ़ने से पहले थोड़ा सा शुरू करेंगे कि आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, आदिकाल का कालावधि क्या है, किस सन से किस सन तक के काल को आदिकाल कहते हैं, और फिर पढ़ेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, और अंत में पढ़ेंगे कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, और अंत में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो अब तक आए हुए प्रश्न हैं तथा जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं वे क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि अब परीक्षाएं केवल तथ्यात्मक ही नहीं है, प्री ही नहीं है, मेंस भी होगा, रिटन भी हैं, इसलिए हम लोग समग्रता में पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक समझ को विकसित करते हुए चलेंगे जिससे हम दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो सके, तथ्यात्मक और विस्तृत लेखन के लिए भी। तो शुरू करते हैं आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए, वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इतिहास लेखन की परंपरा से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। हमें पता है वे गार्था दत्तासी हैं, और वैज्ञानिक सर्वप्रथम वर्गीकरण करके लिखने वाले लेखक ग्रियर्सन जी हैं। उसके बाद धीरे धीरे परंपरा शुरू होती है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक मील का पत्थर स्थापित करते हैं, जिसके उसी क्रम में आज तक साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जारी है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में, एलटी ग्रेड के पाठ्यक्रम में, इतिहास लेखन की परंपरा को नहीं दिया गया है, लेकिन जानना तो जरूरी है, इसलिए बहुत संक्षेप में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा तब करेंगे जब वह बिंदु आएगा, वह प्रसंग आएगा। लेकिन पहला जो इसका दिया हुआ पाठ्यक्रम है वह है आदिकाल। तो आदिकाल को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर इसमें पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न ही उठता है कि नामकरण, इसका नामकरण। और अगर दूसरा कोई प्रश्न है तो वह है काल निर्धारण। क्योंकि अलग अलग साहित्य इतिहासकार लेखकों ने इसका अलग अलग नाम भी रखा है जो आदिकाल है, और नाम के अलावा इसका काल का, इसका शुरुआत और इसके अंत की जो कालावधि है उसको भी अलग अलग माना है। यद्यपि वर्तमान में एक मोटे तौर पर सहमति हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों ने अलग किया, इसलिए इस पर थोड़ा सा विचार करना जरूरी हो जाता है। फिर दूसरी बिंदु जो आएगी जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जब ये हो जाएगा नामकरण एवं कालावधि, तब हम लोग देखेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि का मतलब है कि वह वातावरण जिस पर आदिकालीन साहित्य रचा गया था। इसके अंतर्गत हम लोग 2, 3 या 4 बिंदु पढ़ेंगे। हमें पता है कि आचार्य शुक्ल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, जबकि किसी देश का साहित्य तत्कालीन जनमानस की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। फिर डाट 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 आगे वे लिखते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांप्रदायिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। मतलब यह जैसा वातावरण होगा उसे अनुसार जनता की चित्तवृत्ति का निर्धारण होता है। और हम ये भी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज जैसा होगा साहित्य भी वैसा ही रचा जाएगा। तो पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक वातावरण या परिस्थिति, सामाजिक वातावरण या परिस्थिति, धार्मिक एवं सांप्रदायिक वातावरण और परिस्थिति का संक्षेप में अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम उस समय की जो साहित्य रचा गया
उसके बारे में ठीक से समझ सके, जान सके। और अगर एक और टॉपिक लें तो अंत में जो हमारा लक्ष्य होगा वह होगा कि आदिकालीन प्रमुख कवि, आदिकालीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। और जब ये हम पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि अब तक कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और क्या संभावित हो सकते हैं। तब जाकर के हमारा आदिकाल का चैप्टर कंप्लीट होगा। अच्छा, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? आदिकालीन प्रमुख कवि एवं रचनाएं में अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें सबसे पहले आते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। फिर सिद्ध के बाद नाथ संप्रदाय आता है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। फिर आता है जैन साहित्य और अंत में आता है लौकिक साहित्य। ये मोटे तौर पर वे खाका है जिनको हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम लोग आज क्योंकि परिचयात्मक वीडियो बन रही है, आज एक तरह से हम केवल परिचय दे रहे हैं कि आने वाले समय में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई किस तरह की होगी। देखिए, मोटे तौर पर मैं बताऊं कि इस वीडियो में कोई नोट्स नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन कोशिश होगी कि जो लेक्चर है वह इस तरह से प्रोवाइड किया जाए, इस तरह से बताया और समझाया जाए कि मेंस के प्रश्न तो आप सक्षम हो ही, जो तथ्यात्मक प्रश्न है वह भी आपका तैयार होता चले, लेकिन इसके साथ साथ आपको किताबें जरूर पढ़ना है। तो आज केवल पृष्ठभूमि आदिकाल की। कल से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहला बिंदु कि आदिकाल का नामकरण एवं कालावधि। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, जब अधिकांश लोग अपनी राय देंगे कि किस तरह से पढ़ाया जाए, पढ़ाने का ढंग क्या हो, मैं तब जाकर के बड़ी वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।